हमारे साथ मिलकर सभी इसी का प्यारा पवित्र मंत्र उच्चारण करेंगे एक बार। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुर यद्भद्रं तन्नयासुर। हमारी आवाज जहां तक पहुंच रही है वहां तक के समस्त धर्म प्रेमी सज्जन, दूर दराज से आए हुए ऋषि दयानंद के प्रतिनिधित्व करने वाले सन्यासीगण, वानप्रस्थीगण एवं समस्त विद्युत मंडल और अतिथिगण एवं श्रोता बंधु, मातृशक्ति महाराष्ट्र के आगे होनहार नौजवान और नौनिहाल बच्चों, बड़ा ही परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा होती है तो ऐसे अवसर मिलते हैं जो विचार विमर्श करने का मौका मिलता है। अभी स्वामी ज्ञानानंद जी कुछ इतिहास की घटनाओं पर विचार दे रहे थे। आप तमाम घटनाओं को लेकर चल रहे थे। मध्यकालीन इतिहास के कुछ कण हम लोगों के बीच डाल रहे थे। सज्जनों, आज जरूरत है हमको ऐतिहासिक चीजों को भी जानने की और वैज्ञानिकों को है आज परिवर्तन की जरूरत है। वास्तविक जिस जरूरत पर हमें परिवर्तन करना है, हमारियों को जिस तरीके से कार्य करना है उस तरीके से हम कर नहीं पा रहे हैं। हमको आर्य समाज जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक ऋषि का मिशन आगे नहीं बढ़ सकता है। हमारा लक्ष्य गणवंतो विश्वमार्यम है, सारे संसार को श्रेष्ठ बनाना है और सारे संसार को आर्य बनाने के लिए बड़ा लक्ष्य है तो बड़ा परिश्रम भी करना होगा। अभी थोड़े दिन पहले एक छोटी सी सभा लगी हुई थी और वो आर्यों की सभा नहीं थी, मतलब वैसे, और उसमें अनेक मतमतांतर के लोग बोल रहे थे। मेरे को भी समय मिल गया तो हमने कहा भाई हम भी थोड़ी बात कहेंगे। तो 4 प्रश्न रखे गए। आज हम फिर पुनः उन्हें बताएं आपको कि हमने पूछा कि धर्म शब्द है और धर्म शब्द को जगह दे गए, यानी कोई भी फॉर्म भरना है आपको किसी भी प्रकार का तो धर्म जरूर शब्द आ जाता है और हर व्यक्ति अपने को धार्मिक घोषित करता है, चाहे वो किसी मतमतांतर का कैसा भी हो, और धर्म जरूर उसका कोई न कोई निश्चित होता है। वो अपने को मानता है कि हम धार्मिक हैं, हर व्यक्ति मानता है धार्मिक है। तो एक व्यक्ति से पूछ दिया आप अपने धर्म का नाम बताओ, तो खड़ा हो गया कि हमारे धर्म का नाम इस्लाम है, मुसलमान है। हमने कहा बहुत अच्छा। आपके धर्म संस्थापक? बोले मोहम्मद साहब। हमने कहा आपका धर्म ग्रंथ? तो बोले कुरान। हमने कहा आपके धर्म की स्थापना वर्ष? तो बोले 1445। हमने कहा आपका इष्टदेव? बोले अल्लाह। सही, आप बहुत अच्छे हो, आपको अपने धर्म का परिचय तो है। दूसरे व्यक्ति से पूछा कि आप बताओ, तो बोले हमारा धर्म ईसाई है। हमने अच्छा, आपके धर्म के संस्थापक? बोले ईसा मसीह। हमने कहा धर्म का ग्रंथ? तो बोले बाइबिल। हमने कहा धर्म स्थापना वर्ष? तो बोले 2023। बड़ा सरल। हमने कहा आपका इष्टदेव? तो बोले गॉड। बहुत अच्छी बात। तीसरे व्यक्ति मिले, हमने कहा आपका बोलो, आपका परिचय, आपका धर्म? तो बोले सिख। हमने कहा आपका धर्म संस्थापक? बोले गुरु नानक। हमने कहा धर्म ग्रंथ? तो बोले गुरु ग्रंथ साहब। हमने पूछा कि आपका स्थापना वर्ष? बोले 556। हमने कहा आपका इष्टदेव? बोले वाहिगुरु। अच्छा आप बताओ आपका धर्म ग्रंथ? तो बोले हिंदू। अब मैंने आपका धर्म क्या है? बोले हिंदू। हमने कहा आपका धर्म संस्थापक? तो बोले बात नहीं मालूम, ये तो बिल्कुल नहीं मालूम। हमने क्यों भाई हिंदू हो तो आपका भी कोई धर्म संस्थापक होगा कि नहीं होगा ना? तो बताओ धर्म संस्थापक का नाम? बोले नहीं पता। हमने कहा धर्म ग्रंथ? तो बोले गीता। हमने भगवान कृष्ण के गुरु संदीपन धार्मिक थे या नहीं थे? तो बोले धार्मिक थे।
हमने उन्हें धर्म की शिक्षा पढ़ाई थी कृष्ण को, धर्म ग्रंथ नहीं था तो धार्मिक कैसे बने थे, कैसे धर्म की शिक्षा कहां से पढ़ाई थी उन्होंने? तो बोले इसके मतलब गीता नहीं हो सकती है। हमने हाँ गीता नहीं हो सकती है। फिर बोले रामायण भी धर्म ग्रंथ नहीं हो सकता है। हमने ये आप जानो। बोले रामायण भी नहीं हो सकता है, क्योंकि उनके गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र आदि भी तो धार्मिक थे। तो ये धार्मिक ग्रंथ है लेकिन धर्म ग्रंथ नहीं है रामायण गीता। अब धर्म ग्रंथ भी नहीं पता है तो हमने कहा आप धर्म संस्थापक नहीं पता, धर्म ग्रंथ भी नहीं पता, तो धर्म की स्थापना वर्ष भी तुम्हें नहीं पता है। तो हिंदू कैसे बने, कहां से बने, किसने बनाया तुम्हें हिंदू, ये तो जानना चाहिए ना। तो अब देखो सबको पता है, किसी मत के व्यक्ति को पूछो, उसे अपने मत के गुरु का, मत के संस्थापक का, मत के ग्रंथ का पूरा पूरा पता है। लेकिन इन हिंदुओं से पूछो, इन्हें कुछ पता बिल्कुल नहीं है। फिर हम इनसे विधर्मी कह सकते हैं सरलता से? भाई जिसको धर्म का मर्म नहीं पता है, धर्म का कोई ज्ञान नहीं है, उसे हम विधर्मी आराम से कह सकते हैं भाई इसका कोई धर्म ही नहीं है, ये विधर्मी है। ये तो बड़ी कड़वी बात है भाई, समझना होगा, ये बात जाननी होगी। तो अब जानने के लिए थोड़ा और चलते हैं कि आपके देश के 4 नाम हैं। कितने नाम हैं? 4 नाम हैं। नंबर 1 इंडिया, नंबर 2 हिंदुस्तान, नंबर 3 भारत, नंबर 4 आर्यवाद। अब हम 3 शब्दों में इसे लेते हैं। इन पर 3 प्रश्न हैं, कब, किसने और क्यों। यानी ये नाम किसने रखे, कब रखे और क्यों रखे, ये बात जाननी होगी। तो सरल बात है कि इंडिया नाम किसने रखा? अंग्रेजों ने। कब रखा? जब उनका शासन था। जैसे आज योगी का शासन है, जब यवनों का शासन, मुसलमानों का शासन था तो प्रयागराज से इलाहाबाद बन गया था। आज योगी का शासन आया तो इलाहाबाद से प्रयागराज। इसी प्रकार से जब अंग्रेजों का शासन आया तो इस देश का नाम इंडिया रखा गया। और क्यों रखा गया? क्योंकि वो एक ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर आए थे, उससे उनके यहाँ पैर जमे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से इस देश का नाम इंडिया रखा गया। अंग्रेजों ने रखा, जब उनका शासन था तब रखा, और नाम इंडिया रख दिया देश का। हम इंडियन हो गए। इससे पूर्व हमारे देश का नाम हिंदुस्तान था। हिंदुस्तान किसने रखा, कब रखा और क्यों रखा, इसका भी कारण जानना चाहिए। ये इन्होंने रखा, इससे पहले हमारे देश का हिंदुस्तान नहीं था। मुसलमानों ने रखा, और क्यों रखा कि हमको हीन बनाया। हीन, धनहीन, राज्यहीन, इज्जतहीन, हर प्रकार से जो हीन हो जाए वही हीन है, और किसी चीज से हीन है वो हीन है। जब हीन कर दिया था, जब वो शासक थे, और हिंदू फारसी का शब्द है, हमारे सभी विद्वान बताते चले आए, उर्दू के रास्ते आ गया हमारे यहाँ। हिंदू माने भी हीन है, ये हीन माने मतलब गंदा, गलत काम करने वाला, चोर, डाकू, लुटेरा, यानी कुछ भी शब्द कह लो आ गया। हिंदू माने हीन। और हम उनके दुश्मन बने रहे, चाहे तो राणा प्रताप बन के निकले हों, शिवाजी बन के निकले हों, कि बंदा बैरागी बन के निकले हों, या गोविंद सिंह, फतेह सिंह जोरावर बन के निकले हों, दुश्मन बराबर बने रहे। हीन दुश्मनों का स्थान शब्द जोड़कर बनाया हिंदुस्तान। देश का नाम मुसलमानों ने, यवनों ने हमारे देश का नाम हिंदुस्तान रखा, और हमको हिंदू कहा। अपने देश का नाम क्या रखा? पाकिस्तान। पाक माने पवित्र, पवित्र स्थान, और हमारे देश का नाम हिंदुस्तान। भाई दूसरे का चाहे जैसे गाली गलौज कर दिया, हमने भी उसे स्वीकार कर लिया। जैसे प्रयागराज को इलाहाबाद का प्रयागराज बन गया, बनारस का काशी बन गया, फैजाबाद का अयोध्या बन गया, वैसे हिंदुस्तान का भी कुछ बच जाना चाहिए दूसरा। भाई इंडिया को बदलना चाहिए, ये नाम हटने चाहिए। और आगे चल भारत, भारत कब क्यों कैसे रखा गया? ये महाराज दुष्यंत, माता शकुंतला से जो पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम भरत था, उनके नाम से देश का नाम भारत। सब लोग कहते जानते हैं, और इतना और जानते हैं कि छोटा सा बच्चा शेर के बच्चे के दांत के कहा था। इतना इतिहास जो खूब पढ़ा सुना है, लेकिन छोटे से बच्चे का इतिहास सुना है और उस जवान का नहीं सुना है कि भरत जवान हुआ तो उसने क्या किया। जब 11 वर्ष का भरत था
इनका नाम सर्वदमन था, भरत नहीं था, सर्वदमन। और सर्वदमन को लेकर के माता शकुंतला महाराज दुष्यंत के दरबार में जाती है, उत्तराधिकार की मांग करती है, इस बच्चे का उत्तराधिकार चाहिए, ये आपका पुत्र है। तो महाराज दुष्यंत पहचानने से मना कर देते हैं, माता शकुंतला को ही पहचानने से मना कर देते। जब वो शकुंतला यानी मां को नहीं पहचानेंगे तो बच्चे को कैसे स्वीकार कर लेंगे। माता शकुंतला भरे दरबार में हिम्मत जुटा के एक ललकार लगाती है कि इस बच्चे को हम अधिकार दिला के मानूंगी और ये बच्चा आपका। खैर कोई बात नहीं, लेके चली जाती है। आगे चल उसे निर्भीक और बलवान बनाती है। तब शेर के बच्चे के दांत गिरने की शक्ति नहीं, शेर को पछाड़ने की शक्ति देती है। अभी स्वामी ज्ञानानंद सुना रहे थे, पृथ्वी सिंह शेर को पछाड़ रहा था। ऐसे शेर पछाड़ देने की देर हमारे यहाँ बलवान राजा महाराजे हुए। जब भरत यानी सर्वदमन जवान हुआ, जब 21-22 वर्ष की उम्र थी, तो एक नहीं एक साथ में 2-2 शेरों को पछाड़ देता था। एक दिन माता शकुंतला के इशारे पर 22 वर्ष का जवान शेर के 2 शेरों को पकड़ लेता है और शेर हाँप रहे हैं, शेर पीछे को खींच रहे, जवान आगे को खींच रहा और शेरों को खींच कर लाता है मां के सामने। आगे आगे मां चलती है और पीछे से बच्चा शेरों को लिए जा रहा है और महाराज दुष्यंत के दरबार में प्रवेश हो जाता है। दरबार भरा हुआ है और दरबार में जब शेरों को 2-2 शेरों को पकड़े हुए जवान प्रवेश होता है, बादिन ये समय आता है कि महाराज दुष्यंत हाथ जोड़े खड़े हैं। उस दृश्य को देखो कि कौन सी देवी भवानी हमारे दरबार में घुस आई है शेरों को लिए हुए। तो बादिन उस दिन देर नहीं लगती है उत्तराधिकार स्वीकार कराने में, सीधे सीधे आओ बेटे, आओ मेरे लाल, सीट ग्रहण करो, आपको उत्तराधिकार मिल गया। और भरत आगे चल 9 पुत्र हुए, यानी 3 रानियां थी और 9 पुत्र थे। लेकिन भरत गुरु की शिक्षा इस प्रकार की थी, जो कर्ण ऋषि के आश्रम में पढ़े हुए थे, और शिक्षा वो थी कि राजा और प्रजा में क्या अंतर होता है, पिता और पुत्र का रिश्ता होता है। और असली रिश्ता निभाने वाला अगर सृष्टि की याद से आज तक कोई राजा हुआ तो केवल भरत, पिता पुत्र का रिश्ता। अब उत्तराधिकारी की जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने सारी प्रजा की परीक्षा लेना शुरू कर दी। उन 9 पुत्रों में परीक्षा नहीं ली। भाई 9 पुत्र थे, वहां सवाल रखा गया था कि कौन उत्तराधिकारी बनेगा, तो बता दिया गया ज्येष्ठ पुत्र। दोनों का ज्येष्ठ पुत्र अगर राज्य के योग्य ना हो तो दूसरा बना लिया जाए, तीसरा बना लिया जाए। अब तो प्रश्न सरल हो गया उत्तर देने में। तो महाराज भरत ने संपूर्ण जनता की परीक्षा ली और पूरे देश की परीक्षा लेने में एक उनके ही सेना में सैनिक था भूमन्यु नाम का, जिसे उन्होंने पूर्ण प्रजा के हितकारी और पूर्ण विद्वान, परोपकारी और राजा के योग्य गुण पाए मन्नु नाम के सैनिक को राज तिलक कर दिया। समझो, ये थे राजा। उस दिन जयकारा लगाया गया भारत माता की जय का, और महाराज भरत के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। सज्जनों, ये भी एक राजा के नाम से देश का नाम होना, पूर्ववत नाम हटा करके, क्योंकि पूर्ववत या तो अच्छा नाम ना हो तो बदल सकते हो, लेकिन इससे अगर योग्य है तो पूर्ववत नाम होना चाहिए। ये खंड नहीं होना चाहिए जो भारत खंड हुआ। सर्वप्रथम और सर्वश्रेष्ठ नाम जब परम पिता परमात्मा ने सृष्टि की रचना की तो सर्वप्रथम नाम आर्यवर्त रखा। आर्य माने श्रेष्ठ, आवर्त माने भरा हुआ, ढका हुआ, आर्यों से भरा हुआ देश, आर्यवर्त श्रेष्ठ लोगों से भरा हुआ। क्योंकि परमात्मा सर्वज्ञ है और जो बुद्धिजीवी व्यक्ति होता है उसकी भी संतान बुद्धिजीवी होती है, और परमात्मा सर्वज्ञ था तो उसकी संपूर्ण सृष्टि श्रेष्ठ थी, पूर्व सृष्टि श्रेष्ठ थी, और श्रेष्ठ होने से आर्यवर्त इस देश का नाम था और आर्यों का देश आर्यवर्त, इसलिए इस देश का नाम आर्यवर्त था। और आर्यवर्त देश लगभग 2 अरब वर्ष पुरानी सृष्टि, मानव सृष्टि को 1,96,58,53,124 वर्ष गुजर रहे, और ये केवल 5 से 6,000 वर्ष पूर्व भारत हुए तब भारतवर्ष पड़ा। इससे पूर्व लगभग 2 अरब वर्ष गुजर गए, केवल आर्यवर्त ही रहा, और 5,000 वर्ष से भरत खंड हुआ, और भरत के बाद ये हिंदुस्तान बना, हिंदुस्तान के बाद ये इंडिया बना। इस प्रकार से हमारे देश के नाम ये बदलते चले गए और हम इस प्रकार से बदलते चले गए। आपको पता चल गया कि 2023 वर्ष पूर्व ईसा मसीह नाम के व्यक्ति पैदा हुए जिनसे ईसाई मत पैदा हुआ, और 1445 वर्ष पूर्व मोहम्मद साहब पैदा हुए जिनसे
इस्लाम यानी मुसलमान मत पैदा हुआ, और इससे पूर्व हम सब एक थे। ये मुसलमान भी हमारे हैं और ईसाई भी हमारे हैं, परम पिता सबका एक है और एक ही हमारा धर्म ग्रंथ है जो सबके लिए एक समान लाभ देने वाला है। भाई वेद के अंदर जो भी कार्य है वो सबके लिए हितकारी है, क्योंकि परम पिता परमात्मा एक है तो वेद भी सबके लिए एक है। हमने कुरान वालों से पूछा कि आपके अल्लाह ने मुसलमान बनाए, हिंदू क्यों बनाए? उसे मुसलमान केवल बनाना चाहिए था। हमने कहा हिंदू, अगर यह हिंदुओं का अल्लाह कोई और है तो बोले ये अल्लाह तो एक ही है। हमने पूछा हिंदू क्यों बनाया, ये गलती क्यों की? आपका अल्लाह गलती करता है, अल्पज्ञ है, कम बुद्धि वाला है। भाई ये मतमतांतर क्यों बना डाले? भाई ईसाइयों से पूछो कि आपका यीशु की गड़बड़ है, क्योंकि उसने ईसाई ही बनाने चाहिए थे। उसे हिंदू मुसलमान सिख जैन क्यों बनाने चाहिए थे? उन्हें नहीं बनाने चाहिए थे। इसके मतलब वो अल्पज्ञ है, कम बुद्धि वाला है, इसलिए उसने गड़बड़ कर दिया। लेकिन हमारा ईश्वर कम बुद्धि वाला नहीं है, हमारे यहाँ सब समान हैं और वेद बनाए वो सबके लिए समान बनाए। और ये सब मत हैं ये हमें में से अपने आपस में फूट फूट के पैदा हो गए, ये सब अलग अलग हो गए। बस अंतर इतना है कि हम आर्य जो हैं वो पिता की आज्ञा पालने वाले हैं, पिता के साजे के पुत्र हैं। जैसे किसी एक पिता के 4, 6, 8 पुत्र हों और एक पुत्र पिता की आज्ञा मानता है, सुबह शाम पिता के पास बैठता है, आगे की सलाह देता है पिता से कि आज हम क्या क्या काम करेंगे बताता है, और शाम को गिनती गिनाता है कि ये काम कराए, फला फला जगह गए, फला फला व्यक्ति से मिले तो पिता उससे खुश रहता है, वो पिता का सजियारी निभती है, साजे में रहता है। और 4, 6 पुत्र अलग हो जाते हैं पिता से तो अलग वाले अलग रहते हैं, लेकिन पिता के तो सब पुत्र हैं। मगर पिता अगर किसी पुत्र पर आपत्ति आ जाए अलग वाले पर, तब भी पिता को दर्द होता है, बोलो ना, होता है। तो मुसलमान पर भी अगर कोई आपत्ति आती है, सिख ईसाई पर भी आपत्ति आती है, तब भी वो पिता सबके लिए समान है ना। और साजे वाला पुत्र जो होता है उसको दर्द भी उसका होता है। अगर पाकिस्तान पे बम फट पड़े तो हिंदुस्तान को दर्द पैदा हो जाता है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, याद रखो। तो हम उस पिता के साजे वाले पुत्र हैं जिन्हें आर्य कहते हैं। तो हम वास्तव में ये याद दिलाना चाहते हैं हर मत मतांतर को कि आओ पुनः वापस हो जाओ, हम सभी उस परम पिता परमात्मा की शरण में आकर, हमारा धर्म ग्रंथ वेद है जो परम पिता परमात्मा ने सृष्टि की याद में दिया, उसकी शरण में आओ और सबके हित का ग्रंथ है। जैसे उसका टुकड़ा एक है आयुर्वेद, वेद का टुकड़ा, ऋग्वेद का टुकड़ा आयुर्वेद, और आयुर्वेद में औषधि है। क्या वो मुसलमान के पेट में दर्द बंद नहीं करेंगे या ईसाई का बंद नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, सबके लिए समान काम करेंगी। जो हमारे संस्कारों में यजुर्वेद में संस्कार लिखे हुए 16 संस्कारों की गतिविधियां लिखी हुई हैं, वो क्या मुसलमान के लिए हितकर नहीं हैं? सिख जैन ईसाई सबके लिए हितकर हैं। तो आओ सब लोग वेद की शरण में आओ, और जो चीजें जो वेद में हैं उस वेद से हटकर भी तुम कार्य नहीं कर सकते हो, वेद से हटकर बच नहीं सकते हो, वेद के बिना तुम्हारा काम चल भी नहीं सकता है। इसलिए वेद की शरण में तो आना ही पड़ेगा। तो जल्दी आओ और ये मतमतांतर समाप्त कर दो, हम सब एक हो जाओ। अगर पूरी दुनिया एक हो जाएगी, जिस दिन वेद की शरण में आ जाएगी, उस दिन सुख समृद्धि बढ़ जाएगी और मतमतांतरों के झगड़े मिट जाएंगे। इसलिए मतमतांतरों के झगड़े मिटाने हेतु हम सबसे मिलना शुरू करें, प्रारंभ करें और सबको आर्य बनाएं, श्रेष्ठ बनाने का काम करें। यही हम सबका काम है। आगे समय गवाही नहीं देता है, संचालक जी इशारा कर रहे हैं, इति ओम सम, यहीं से अपनी वाणी को विराम देता हूँ, आगे का कार्य करें।